प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान वर्कशीट नंबर 22 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है जनता जब बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। कैसे बन गया उसके बारे में जानेंगे। क्या हुआ था कि जब 18वीं ईस्वी के मध्य में जो राजा थे और जो नवाब थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको जो है अपने कंट्रोल में करना शुरू कर दिया, अर्थात उनकी सत्ता को और ताकत को छीनना शुरू कर दिया। अब उनकी ताकत और सत्ता जब खत्म होने लगी, तब उनको चिंता भी सताने लगी कि अब हमें इनका विरोध करना चाहिए। किनका? अंग्रेजों का। तो प्यारे बच्चों, उसी समय घटना हुई कि उन्होंने जो है अवध को जो है अपने कब्जे में ले लिया। फिर उनके भीतर गहराई विश्वास भर गया कि भाई अंग्रेजों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। और फिर उन्हें ये भी लगता था कि जो अंग्रेज सरकार है वो हिंदू और मुसलमानों के धर्मों को नष्ट करने पर आमदायाम मतलब तुली हुई है और सबको ईसाई बनाना चाहती है। और उसी समय खबर भी फैल जाती है कि जो नई रॉयल एनफील्ड आई हैं, उनमें जो इस्तेमाल होने वाले कारतूस हैं, उन कारतूसों के ऊपर जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और इस बात को सुन करके जो है जितनी भी रेजिमेंट थी, उन सब में जो उत्तेजना का माहौल फैल जाता है और विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जो शुरुआत की थी वो युवा सिपाही मंगल पांडे ने की थी 29 मार्च 1857 को। मार्च का महीना था, 29 तारीख और 1857 की साल। मंगल पांडे को जो है बैरकपुर, बंगाल, ये बंगाल में पड़ता है बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में, जहाँ की मुख्यमंत्री अब दीदी है अर्थात ममता मुखर्जी, में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में उसको फांसी पर लटका देते हैं कि भाई इसने जो है अफसरों पर हमला किया, इसलिए इसको फांसी पर लटका दो। अब कुछ दिनों के बाद ही मेरठ में जो है 9 मई को 85 सिपाहियों की एक फौजी टुकड़ी थी, उसने अभ्यास करने से मना कर दिया कि कह रहा आप जो अभ्यास कराओगे लड़ने के लिए वो हम नहीं करेंगे, अब विद्रोह कर देते हैं। अब उन्होंने जब इनकार कर दिया तो इनकार करने के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनको भी जो है 10-10 साल की सज़ा दे दी जाती है। अब आगे क्या होता है, 10 मई को ही जो सिपाहियों ने जो है जो निकले थे, उन्होंने मेरठ की जेल पे धावा बोल दिया कि तुम हमें निकालोगे, हम तुम्हें निकाल देंगे। ऐसे थे हमारे भारत के नौजवान कि अत्याचार नहीं सहेंगे। क्या नहीं सहेंगे? अत्याचार। अब उन्होंने जो है उन पे धावा बोल दिया और जितने वहाँ सिपाही थे बंद, सबको आज़ाद करा लिया। कि जो बाकी सिपाही थे जो बंद नहीं थे, उन्होंने कह दिया हम आपका नहीं, हमारे भाइयों का साथ देंगे। उन्होंने अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया, उनके बंदूक हथियार अपने कब्जे में ले लिए और जितनी अंग्रेजी इमारतें थी, संपत्ति थी, सबको आग लगा दी। फिर उसी रात 10 मई को ही सिपाहियों की एक टोली जो है घोड़े पे सवार होकर के तुरंत उसी रात मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। और जैसे ही उनकी खबर दिल्ली में तैनात टुकड़ियों को लगी तो उन्होंने भी बगावत कर दी भाई। और जितने भी जो बगावत करने वाले सिपाही थे, उन्होंने जो बहादुर शाह सवर है उसको अपना नेता मान लिया और उनके बात मानने के बाद उसने सब जितने भी यहाँ के शासक थे, देसी रजवाड़े थे, उन सबको चिट्ठी लिखी और इकट्ठा होने के लिए आह्वान किया कि जितने भी भारतीय संघ के लोग हैं, जितने भी रजवाड़े या शासक हैं, सब एक हो जाओ और एक होकर के जो है इन जो अंग्रेज लोग हैं इनके खिलाफ लड़ो। फिर जो है सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसका परिणाम क्या होता है, जब बहादुर शाह जफर ने चिट्ठी लिख करके सबको आमंत्रित कर दिया
तो जो है जितने भी छोटे शासक थे और जो रजवाड़े थे वो सब समर्थन में आ गए, क्योंकि उनको लगता था कि ये मुग़ल बादशाह यदि दोबारा शासन स्थापित कर लेगा तो वे अपने अपने इलाकों में बेफिक्र होकर के शासन चलाएंगे। अब बगावत फैलने लगी धीरे धीरे। अंग्रेज़ों को इतनी उम्मीद नहीं थी कि बगावत इतनी ज़्यादा फैल जाएगी, किंतु फैल गई। उनको भ्रम था कि ऐसा नहीं होगा, मगर हो गया। अब सबसे ज़्यादा जो विद्रोह फैला वो कारतूसों के मुद्दे पे फैला। अंग्रेज़ों को लगता शांत हो जाएंगे, मगर शांत नहीं हुए। अब जब बादशाह ने समर्थन कर दिया सिपाहियों का, तब स्थिति और भी बदल गई रातों रात ही। अब क्या हुआ, दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ने के एक हफ्ते बाद विद्रोहियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य जो बिंदु थे वो सब जाकर के एक दूसरे का साथ देने लगे, और कुछ गांव के लोगों ने भी उनका साथ दिया। स्थानीय जितने मुखिया थे वो भी इकट्ठे हो गए, और प्यारे बच्चों अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार हुए। कौन? भारत के नौजवान साथी, वीर क्रांतिकारी। और कानपुर से जो पेशवा बाजीराव थे उसके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो कानपुर में तो नाना साहब ने क्रांति का बिगुल बजा दिया कि कानपुर में जो आएगा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। नाना साहब ने दम भर लिया था, अब छोड़ूंगा नहीं किसी को। और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया, जितने भी थे सबको भगा दिया। और लखनऊ से नवाब वाजिद अली थे भाई, और नवाब वाजिद अली के बेटे थे बिरजिस कदर को नया नवाब घोषित कर दिया। अब लखनऊ में जो आएगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे भाई, नवाब साहब ने बोल दिया। और उनकी माँ जो बेगम हजरत महल थी वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो जाती। किसकी माँ? बिरजिस कदर को जो नवाब बनाया था उसकी माँ बेगम हजरत महल भी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ी हो जाती है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और झांसी की रानी ने तो अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। उसने तात्या टोपे के साथ मिलकर के, तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे, उसके साथ मिलकर के अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। और मध्य प्रदेश का जो मांडला क्षेत्र था उसमें जो राजगढ़ की रानी अवंतीबाई थी उसने उनके होश उड़ा दिए, और 4,000 सैनिकों की एक फौज तैयार कर ली। जो आयम से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और अंग्रेज़ों के खिलाफ भी नेतृत्व कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जो है क्या किया था, उनके राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। वो भी गुस्से में थे भाई। और जो बरेली में जो है बखत खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बखत खान ने भाई अब छोड़ेंगे नहीं। और उसके बाद जो बगावत में एक मुख्य व्यक्ति शामिल हुए वो थे बिहार के पुराने जमींदार कुंवर सिंह। उन्होंने भी विद्रोही का साथ दिया और बिहार का नेतृत्व संभाल लिया। भाई बिहार में क्रांति का आगाज मैं करूँगा। और कुंवर सिंह ने कमाल संभाली और अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने शुरू कर दिए। ये मामला कई महीनों तक ये लड़ाई अंग्रेज़ों से चलती रही, और उसके बाद जो है तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। सभी लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर के भाग इस क्रांति में लिया था। अब प्यारे बच्चों इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, वो आपका सोल्यूशन आगे है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे। विद्रोह के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नेताओं के नाम लिखिए। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह के कारण थे चर्बी वाले कारतूस, नवाब और राजाओं की सत्ता तथा सम्मान दोनों खत्म होना, इसलिए तो शामिल हुए। अवध पे कब्जा हो गया, उससे और ज़्यादा असंतुष्टि फैल गई कि जब इस पे कब्जा कर लिया हमको क्या छोड़ेंगे, फिर ये हमें भी कर लेंगे। अवध के मुख्य केंद्र थे विद्रोह के कानपुर, लखनऊ, झांसी, मध्य प्रदेश, बरेली। ठीक है, कानपुर में नाना साहब ने नेतृत्व किया क्रांति का, लखनऊ में बिरजिस कदर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने नेतृत्व किया, और बरेली में भगत खान ने, और बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। अब प्रश्न नंबर 2 है कि मुगल सम्राट विद्रोहियों को समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हो गए। प्यारे बच्चों वो इसलिए तैयार हो गए थे
क्योंकि जो सिपाही थे उन्होंने जो है बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया था कि आप ही हमारे नेता हो, आपके ही संरक्षण में हम लड़ाई लड़ेंगे। और इसलिए जो है मुगल सम्राट ने सिपाहियों तथा विद्रोहियों का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 3 है, बहादुर शाह जफर के समर्थन से सैनिक विद्रोह को किस प्रकार से बल मिला। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहादुर शाह जफर ने देश भर के शासकों और मुखियाओं को जो है चिट्ठी लिख कर के आह्वान किया कि अब सब इकट्ठे हो जाओ, मौका है, अपना एक भारतीय संघ बनानो, मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, तभी हम इस जंग को जीत सकते हैं। और इस समर्थन से जो जितने भी छोटे छोटे शासक थे, जितने भी रजवाड़े थे, वो सब शामिल हो गए। और शामिल होने का असर क्या हुआ कि अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए सबने मिल करके। उनको ये लगने लगा था कि अब भारतीयों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और उनको लगता था कि यदि बहादुर शाह शासन सत्ता स्थापित कर लेगा तो अपने इलाकों में बेफिक्र होकर शासन चलाएंगे। जो राजा लोग शामिल हुए थे ना, वो अपने स्वार्थ के कारण हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई बहादुर शाह जफर के हाथ में शासन आया तो तुम्हारी गद्दी सुरक्षित रहेगी, और यदि नहीं आया तो ये अंग्रेज तुम्हारी भी गद्दी छीन लेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो है उनके समर्थन से बल मिला, किंतु वे जो अपने स्वार्थ के कारण ही वहाँ आए होंगे। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं, विद्रोह के बारे में अपने विचार लिखिए। तो प्यारे बच्चों, भाई मैं यदि उस कंपनी में होता तो मैं तो समर्थन करता। अब यहाँ पे जो है आप समर्थन करते नहीं करते, या कंपनी की बात मानते, या भारतीय जो लोग थे उनकी मानते, वो आपको लिखना है यहाँ पे। मैं विद्रोह का समर्थन करता और उसमें उससे शामिल होता, क्योंकि वे लोग हमारा लगातार शोषण कर रहे थे, और शोषण यदि हद से ज़्यादा हो जाए तो उसका विद्रोह करना चाहिए। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप इसको समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और साथ में एक लाल बटन है बेल आइकॉन का, उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि उससे जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन से वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद।